हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। ये सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज एक्सपायरी था एंड 5K के कैपिटल से मैंने आज भी दूसरे डीमेट में ट्रेड किया है। आप लोग इंस्टा वोट तो लाइक बहुत ही सॉलिड था, तो वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा, रात हो तो क्या है। आज एक्सपायरी था और आज का सीरीज़ भी 5K से ही हुआ है, छोटे कैपिटल से एक्सपायरी ट्रेड। लेट्स सी ये कैसे हुआ है एंड इस पे कैसे हुआ है। जो भी हुआ है सब छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट को लिया गया है। एक मिनिमल सेफली किया गया, जो भी किया गया सेफली किया गया है। ना ही बड़ा टारगेट लिया गया है, ना ही ज़्यादा स्टॉप लॉस दिया गया है। जो भी किया गया एक छोटे कैपिटल से जो सेफली ट्रेड होता है और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड निकल के आता है, वही किया गया। सो कम टू द डिस्प्ले एंड आई सो यू हाउ आई हैव डन। गाइज, ये मेरा ये धन का अकाउंट है, धन में डीमेट है एंड आई शो यू व्हाट आई हैव डन टुडे। सो सी, यहाँ पे 2800 का ये टोटल प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेट्स सी, आई टेल यू 571 का प्रॉफिट, 460 का, 1641, 1600 रुपये का और 207 रुपये, टोटल 2800 रुपये का प्रॉफिट 5000 के कैपिटल पे। 5000 के कैपिटल पे 50% से जो डबल। और इसमें अब लॉस दिखाता हूँ, 426, 261, 261 एंड 426, मतलब ये बिलो 500 ही है, यानी 20 पॉइंट के एसएल से भी कम है ये। तो ऐसा ये टोटल ओवरऑल है 2192, मतलब 2200 के अराउंड ब्रोकरेज काट के 2100, सो 22,000 रुपीज़ हो जाएगा 5000 के कैपिटल पे। एक्सपायरी का ट्रेड था ये। तो इसमें कैसा था कि कॉल का आज मार्केट कम्प्लीटली नहीं था। मेरा कॉल का जो भी पोजीशन था उसमें एसएल ही हिट हुआ है आज मेरा, एंड जो भी प्रॉफिट बुक हुआ ये पुट में ही हुआ है, पुट के पोजीशन में। तो आई शो यू हाउ आई हैव डन। मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट पे। तो सी, सुबह में एक सिमेट्रिकल पैटर्न बना था। जो हमारा ऑप्शन बुफे का बुक है ना, उसमें पैटर्न्स के बारे में कम्प्लीटली एक डिटेल में डिस्कस किया गया है कि उसमें कैसे कौन सा ट्रेड मिलता है, कैसे मतलब कौन सा पैटर्न वर्क करता है और कहाँ पे वो पैटर्न मिलता है, कहाँ पे वो कैंडल स्टिक्स मिलता है। वो कम्प्लीटली डिटेल्स में लिखा हुआ है। एक ओवरऑल कंक्लूजन है कम्प्लीटली मार्केट में, अगर आप बिगिनर है तो ट्रेड करने के लिए। तो सिर्फ यहाँ पे एक सिमेट्रिकल पैटर्न बना। सिमेट्रिकल पैटर्न के बाद ये एक यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वो नीचे। अब यहाँ पे दो रीज़न है, या तो 5 मिनट पे आप ट्रेड लो, 5 मिनट पे तो कैंडल क्लोजिंग हुआ नहीं है, तो यहाँ पे 1 मिनट पे ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। सी, 1 मिनट पे ये ट्रेड मिल जाएगा आपको। देखो 1 मिनट पे कैंडल क्लोज हुआ ना, 1 मिनट पे कैंडल क्लोज हुआ, उसके नीचे आ गया, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बाद तो ये अब यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे नहीं कर सकते थे क्योंकि ओवाई डेटा जो होता है, ये जो ऑप्शन चेन का डेटा होता है, यहाँ पे जो यहाँ पे ये प्राइसिंग था ना 44,077, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओवाई था कॉल राइटर्स का, जिसके कारण वहाँ जा ही नहीं सकता है। तो ठीक है, वहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन हमें एक चीज़ का कंफर्मेशन और मिला कि ओवाई डेटा से नहीं जा सकता है, लेकिन नीचे का पॉसिबिलिटी है क्योंकि शॉर्ट वहाँ से ऑलरेडी को कॉल का शॉर्ट ज़्यादा हो चुका है, तो नीचे मार्केट जाएगा। साथ में एसबीआई का क्वार्टर रिजल्ट भी था। तो सी, हाँ, यहाँ पे ये 5 मिनट के कैंडल पे यहाँ पे पहला ये ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से सस्टेन किया एंड वापस यहाँ से उठ के यहाँ पे वापस कॉल का मूवमेंट हुआ, लेकिन कॉल का मूवमेंट नहीं मिला, नहीं ले पाया क्योंकि उसमें मेरा एसएल हिट हो गया। फिर से एक एंगल बना, फिर से एक एंगल बना, फिर से एक सिमेट्रिकल टाइप पैटर्न बना एंड यहाँ पे फिर से ब्रेकडाउन किया, यानी ब्रेकडाउन के बाद फिर से एक पुट का पोजीशन मिल गया। आफ्टर ये सारे के बाद, ठीक है, ये सारे के बाद मैं बताता हूँ ये हुआ। ये ओवरऑल जो इसका सपोर्ट था ना, ये था यहाँ पे ये सपोर्ट था ओवरऑल, ठीक है। तो जैसे इस सपोर्ट का जब ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे ये लो तोड़ा, जब डे लो जो था, डे लो तोड़ा, प्लस 200 ईएमए के मार्केट नीचे आया, तो कम्प्लीटली बेयरिश का मिल गया मूवमेंट, ठीक है। क्योंकि कल का मार्केट क्या है कि आप अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार करके रखते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आपको पता चलता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, बार बार आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक जैसे ईएमए को तोड़ा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये नीचे आ गया एंड वापस यहाँ पे 43,700 पे वापस सपोर्ट ले लिया। तो मार्केट क्या है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे क्या होगा वो कैसे पता चलता है? ओवाई से, ऑप्शन चेन के डेटा से। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो आपको ऑप्शंस चेन का डेटा रीड करना अच्छे से आना चाहिए, बेसिक्स भी आना क्लियर होना चाहिए कि मार्केट काम कैसे करता है। आफ्टर दैट आप कोई डिसीजन लो। अब बता दो एक्सपायरी ट्रेड का क्या था सीन। ये था हम लोगों ने 2 कॉल और पुट का फिल्टर किया था डेटा। तो
यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये कॉल का था। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक मार्किंग था थ्रू EMA और 3-4 चीज़ों को देख के हम लोगों ने 2 चीज़ मार्क किया था, इसका ये हाई ब्रेकआउट के लिए एंड ये लो। अगर ये लो के नीचे तो इसका तो खेल ख़त्म, ये कम्प्लीटली जीरो होना है। एंड सेम थिंग पुट में भी किया गया था। पुट में एंट्री कैसे लेना है, कुछ बेसिक्स पॉइंट था जहाँ पे मार्किंग किया गया था 40 जैसे ही क्रॉस किया हम लोगों ने ट्रेड लिया। एंड ट्रेड के बाद जो पुट का पोजीशन था ये कम्प्लीटली 40 का जो ट्रेड था वो सीधा चला गया 114। सेम थिंग दूसरे इसमें भी हुआ, दूसरे प्रीमियम में भी मैं दिखाता हूँ 43,900 में, जो मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था। सो यो टेलीग्राम पे भी मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था। सी 119 का 245 जो मैंने पोस्ट किया था ना, वो एक कम्प्लीटली स्पाइक का था। SBI का रिजल्ट जैसे ही आया कम्प्लीटली स्पाइक हुआ और उसमें मार्केट ऊपर चला गया। सी यहाँ पे एक ट्रेड मिला, यहाँ पे मार्किंग पहले से था हमारा ट्रेडी लाइक पोजीशन कि यहाँ पे ये 57 पे है, ये जैसे ही 118 को क्रॉस करेगा कंफर्मेशन था। एंड कंफर्मेशन के बाद ये कम्प्लीटली एक स्पाइक में 245। तो जिनको हमारे साथ जो इलाइट मेंबर्स में लाइव ट्रेडिंग कर रहे थे, जिनको निकलना था निकले, जिनका फिर वापस रिट्रेस करके वो प्रॉफिट पे निकले। तो ये एक इसका लाइक जो स्पाइक हुआ उसमें 245, वापस ये नीचे आया, नीचे कंसोलिडेट करके EMA का सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया और ये 316 गया। तो हमारा एंट्री यहीं पे था जब मैंने पोस्ट किया कि आपको दिखाता हूँ। हमारा एंट्री यहीं पे था कि ये देखो मार्किंग करके मैंने पहले से मार्क करके रखा था कि वेटिंग फॉर एक्सपायरी। और ये हमारा दोनों साइड था, ऐसा नहीं कि दोनों साइड। अब दोनों साइड के ट्रेड लेने का मतलब क्या है कि दोनों साइड ले तो लोगे आप, लेकिन अगर दोनों में क्या होता है कि कंफर्मेशन ही हमें लेना होता है। तो यहाँ पे ऐसे भी कंफर्मेशन ले सकते हो। दोनों साइड का मार्क किया एंड जैसे ही ब्रेकआउट एक साइड मिला और ट्रेड लिया और वो डन, बहुत ही अच्छा। बट ये क्या है कि क्विक स्कैल्पिंग करना होता है, इसमें जो भी डिसीजन लेना होता है क्विक लेना होता है। तो आज का कम्प्लीटली मार्केट बेरिश था, प्लस SBI का रिजल्ट भी था। तो बैंक को भी हम लोग ध्यान दे रहे थे। बैंक के अराउंड 12-1 के बीच में मूवमेंट उसमें भी हो गया था 1-2 बजे के। तो आज का कम्प्लीटली ऐसा ट्रेड था। और ये 5K के कैपिटल से कल का मेरा जो प्रॉफिट था वो आपको मैंने दिखाया था। आई थिंक 900 के अराउंड, नहीं कल का प्रॉफिट अराउंड 900 रुपीज़ था ब्रोकरेज वगैरह कट करके। एंड आज का 2200 के अराउंड है, 2100। तो छोटे कैपिटल से ट्रेड हो सकता है। डिपेंड यहाँ पे ये नहीं करता है कि आप छोटे कैपिटल से आ रहे हो बड़े कैपिटल से आ रहे हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप कर सकते हो। इलाइट मेंबर में हमारे साथ जो ट्रेड करते हैं वो लाइव ट्रेडिंग होता है। जो हमारे साथ सुबह में बैठे होते हैं लाइव, वो वॉइस के थ्रू होता है कम्प्लीटली। हम लोग एक जैसे बात करते हैं कॉल पे, वैसे डिस्कॉर्ड पे रहते हैं और सब लाइव ही चलता है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये हो, तो आप जितने भी कैपिटल से कर रहे हो, अगर आपका स्टॉप लॉस पॉजिटिव निगेटिव में जा रहा है आपका पोजीशन, कट इट। क्योंकि छोटे स्टॉप, एक तो आप छोटे कैपिटल से आ रहे हो, जो भी वीडियो देख रहे हो, और बहुत लोग कह रहे हैं कि आपका वीडियो डिले की बात है, आज होता है ट्रेड कर डालते हो। यार देखो, मेरा ऑलरेडी बहुत सारा काम है, मेरा बाकी काम है, मैं आगे बताऊँगा। बट क्या है, मेरा ट्रेड सुबह ही सुबह होता है, उसके बाद मेरे अदर्स काम में मैं बिज़ी हो जाता हूँ। रात को मुझे थोड़ा टाइम मिलता है इस टाइम पे। ये भी मेरा एक लाइक टेरेस वाला टाइम होता है, बट मैं इसके लिए ये टाइम को भी वीडियो में यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। तो इस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट भी करना होता है, फिर मैं डालता हूँ। तो इस पॉइंट को नोटिट कर लो आप कि आपका टारगेट बुक हो या बुक ना हो, आप ट्रेल करो। छोटे कैपिटल से हो तो ऑफकोर्स आप बड़े पॉइंट के लिए ट्रेल करो, ठीक है। आपके अंदर पेशेंस नहीं, क्योंकि पेशेंस वगैरह तभी आएगा जब आप ट्रेल वगैरह पे प्रैक्टिस करोगे। स्टॉप लॉस, एक चीज़, कुछ भी करो, ट्रेल करो, टारगेट लगाओ, जो भी करो, स्टॉप लॉस हिट होना नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो छोटा स्टॉप लॉस देके निकल जाओ। होप में नहीं बैठना, एकदम जिद्दी बन जाओ स्टॉप लॉस के लिए कि नहीं देना है, ठीक है। अगर आप मान लो 10 पॉइंट स्टॉप लॉस दे देते हो तो आप दोबारा एंट्री ले सकते हो, लेकिन अगर 40 पॉइंट स्टॉप लॉस दे दिए तो वहाँ पे आदमी का साइकोलॉजी खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हैं। 5K के कैपिटल से मैं भी बहुत वाइप आउट किया हूँ, लेकिन ये 5K का सीरीज इसलिए चालू किया हूँ कि जो बहुत लोग कह रहे हैं ना कि छोटे कैपिटल से आना है, कैसे होगा। मैं 5K से करता नहीं हूँ बेसिकली, मेरा बड़े कैपिटल से दूसरे डीमेट में होता है। लेकिन यहाँ पे 5K से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग जो छोटे कैपिटल से आते हो ना, कहते हो कि कर सकते हैं, कर सकते हो यार,
थोड़ा सा सीखो करो। सीखने के लिए यू कैन ज्वाइन इलाइट कम्युनिटी, हमारा इलाइट कम्युनिटी टेलीग्राम पे भी है, डिस्कॉर्ड पे भी है, ठीक है, जिसमें मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ। मेरा भी कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं बना हुआ है। और सेकेंड थिंग, बुक जो हमारा ऑप्शन बुफे का, आप उसको ले सकते हो। उसमें कम्प्लीटली आपके लिए, एक बिगिनर के लिए गाइडिंग बुक है, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखा है, उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ट्रेड के बारे में, पैटर्न के बारे में, कैंडल स्टिक के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप उसको ले सकते हो। लिंक हाईलाइट के बायो में, इंस्टा के हाईलाइट में बायो में है, ठीक है, लर्न एंड अर्न वाले में। एंड बाकी मार्केट तो है ही, एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी भी डन हुआ, कल फ्राइडे है। सो लेट्स सी फ्राइडे का मार्केट अगर यहाँ पे देखें तो फ्राइडे का मार्केट कम्प्लीटली एक सपोर्ट पे आके यहाँ पे रुका है 43,700। 43,000 का 700 ब्रेक करता है तो यहाँ इसका टारगेट सीधा होगा ये ब्रेक करके 43,400। अगर ये ब्रेक करके EMA के ऊपर चला जाता है 800 के ऊपर, 860 के ऊपर, तो यहाँ फिर इसका टारगेट ऑलरेडी जैसे 3 दिन से मार्केट चल रहा है, वापस रिजेक्शन ले रहा है डे हाई के नीचे से, वैसा ही होगा। तो अगर डे हाई का रिजेक्शन तोड़ देता, मतलब डे हाई नहीं, ऑल टाइम हाई अगर रिजेक्शन तोड़ देता है डे हाई तोड़ने के बाद, तो मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। और वो पॉसिबल भी है क्योंकि और जितने भी शॉर्ट कवरिंग वगैरह ख़त्म होंगे तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। दूसरी बात ये है कि देखो, अब कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए मुझे नहीं लगता कि बिगिनर को इससे ज़्यादा कुछ समझ में आएगा, तो इतने पे ही करते हैं ख़त्म। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी यूट्यूब का कॉमन लैंग्वेज क्या कहते हैं उसको, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जो भी है कर दो। बाय बाय एंड थैंक यू।